नमस्कार साथियों, एन राइज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव के चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। संगीत को जारी रखने के लिए एवलिन की किसने मदद की और उसने क्या कहा और क्या किया। परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन टू देम थ्रू हर ईयर्स बट टू ट्राई एंड सेंस द साउंड इन सम अदर मैनर। ताल वादक रॉन फोर्ब्स ने संगीत को जारी रखने के लिए एवलिन की मदद की और उसने कहा कि वह संगीत को कानों से सुनने के बजाय किसी दूसरे तरीके से संगीत की आवाज़ को महसूस करने का प्रयास करे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, व्हेन एवलिन्स डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। एवलिन के बहरेपन का पहली बार कब पता चलता है और कब इसकी पुष्टि होती है। तो इसका आंसर है, इसाबेल हैड अ डाउट अबाउट एवलिन्स हियरिंग एबिलिटी व्हेन शी डिड नॉट मूव व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड टू प्ले ऑन द पियानो। इसाबेल को एवलिन के सुनने की क्षमता पर संदेह होता है। जब उसका नाम पियानो बजाने के लिए आता है तो वह किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करती। एट द एज ऑफ 11 it was confirmed when she was taken to a specialist। 11 साल की उम्र में एवलिन के बहरेपन की पुष्टि हो जाती है जब उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। एवलिन किस प्रकार से संगीत को सुनती हैं। तो इसका आंसर है, एवलिन हियर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। एवलिन अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से संगीत की ध्वनियों को, संगीत के सुरों को महसूस करती हैं। इस प्रकार से वह अपना म्यूजिक सुनती हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा है, Where had Evelyn got admission to learn music। संगीत को सीखने के लिए एवलिन कहाँ पर एडमिशन लेती हैं। तो इसका आंसर है, एवलिन गॉट एडमिशन टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहाँ पर एडमिशन। प्रश्न क्रमांक पाँचवा है, Who had suggested Evelyn's parents to send her deaf school। बहरे स्कूल में भेजने के लिए, एवलिन को भेजने के लिए उसके माता पिता को कौन सुझाव देता है। क्योंकि एवलिन जो थी वो बहरी थी, इसलिए उसे बहरे स्कूल में भेजने के लिए सुझाव दिया जाता है। तो वो कौन सुझाव देता है। तो इसका आंसर है, एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस was the one who suggested her parents send her to a school for the deaf। बहरे स्कूल में भेजने के लिए एवलिन की प्राध्यापिका सलाह देती हैं। और किसको सलाह देती हैं। उसके पेरेंट्स को, ताकि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। प्रश्न क्रमांक छठा है, व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स डू विद द ड्रम्स। रॉन फोर्ब्स ड्रम से क्या करते हैं। तो इसका आंसर है, ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वो दो बड़े ड्रम को विभिन्न सुरों में ट्यून करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7वां जो कि लास्ट एवं अंतिम प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि नेम द अवार्ड गिवन टू एवलिन फॉर परफॉर्मिंग सोलो। एकल प्रदर्शन के लिए एवलिन को जो अवार्ड दिया गया
जो पुरस्कार दिया गया उसका नाम क्या था? तो आंसर है एवलिन गॉट रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग सोलो। एवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल कलाकार का पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? उसके एकल प्रदर्शन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।